दोस्तों क्या यहाँ पर आपको आईआरएफसी का शेयर दोबारा से आपको 229 रुपये पर देखने को मिलेगा या दोबारा से आपको 137 रुपये पर देखने को मिलेगा। 229 दोस्तों इसका ऑल टाइम हाई है और 137 इसका 52 हफ्तों का हाई है। इसको हम लोग कहते हैं 52 वीक हाई। तो कौन से लेवल पर आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ में दोस्तों सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी घोषणा करी गई है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और साथ में दोस्तों हम लोग एनालिसिस करेंगे फंडामेंटल फंडामेंटल दोस्तों ये नहीं बताऊंगा कि मार्केट कैप क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन जो एनालिसिस कोई आपको बताएगा नहीं, वो एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा। मैं वादा करता हूं एक ऐसा एनालिसिस बताऊंगा, अगर आप ये करना सीख गए तो आपकी जो स्टॉक पिकिंग, यहाँ पर आप कह सकते हो कि विन रेट है आपका स्टॉक पिकिंग में, कि अगर आपने 10 स्टॉक पिक करें उसमें से एटलीस्ट 5 या 6 शेयर आपके अच्छा रिटर्न आपको बना के दे सकते हैं, अगर आप इस तरीके से एनालिसिस करना सीख गए तो आईआरएफसी के एग्जाम्पल से उसको समझेंगे। तो वीडियो बड़ा आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और साथ में टेक्निकल एनालिसिस भी तो देख लेंगे कि भाई वीकली चार्ट्स पे, मंथली चार्ट्स पे या वन डे टाइम फ्रेम पर आईआरएफसी क्या बता रहा है, क्या सिग्नल दे रहा है, यहाँ से कौन से लेवल तक जा सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए पहले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कुछ परफॉर्म किया नहीं है, आधा परसेंट भी ऊपर नहीं है। 89.29 वही आपको मार्केट साइडवेज देखने को मिल रहा है आईआरएफसी के रेंज के अंदर। जो रेंज बनाया है उसी रेंज के अंदर ये काम कर रहा है। अब दोस्तों सरकार ने क्या बड़ी घोषणा करी है उसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो इंडियन रेलवे ने यूटिलाइज किया 1,14,000 करोड़। आप देख सकते हो 1,14,000 करोड़ यूटिलाइज किया, इसका मतलब है यूज किया 39% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27 बजट टिल जुलाई 2026। यानी सरकार यहाँ पर हमें ये बता रही है कि जो इंडियन रेलवे है उसने 1,14,000 करोड़ का इस्तेमाल कर लिया। जो बजट अनाउंस हुआ था उसमें से 1,14,000 करोड़ इस्तेमाल हो चुके हैं। यानी बजट का 39% जो हिस्सा है वो यहाँ पर इंडियन रेलवे ने इस्तेमाल कर लिया है इसी साल जुलाई 2026 तक। अब दोस्तों ये जो इतना बड़ा पैसा खर्च किया है इंडियन रेलवे ने, वो कौन से प्रोजेक्ट में किया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा रिपोर्ट है जो हमें प्रोवाइड किया है इकोनॉमिक टाइम्स ने, इसको चेकआउट कर सकते हो आप लोग। इंडियन रेलवे ने दोस्तों यूटिलाइज किया मोर देन 1.14 लाख करोड़, 39% है बजट जो ग्रांट हुआ था 26-27 में। और ये जुलाई तक ही 1,14,000 करोड़ यूटिलाइज कर लिया है। अभी कितने महीने बाकी है? अगस्त ये चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 6 महीने का समय और बचा है। 1,14,000 इस्तेमाल हो चुका है। नेक्स्ट 6 मंथ में और कितना स्पेंडिंग होगा वो हमें पता चलेगा। गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया लोकसभा के अंदर, यानी लोकसभा के अंदर वेनेसडे को यहाँ पर अपडेट किया पार्लियामेंट के अंदर कि जो रेलवे सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी एनहेंसमेंट के अंदर जो काम हो रहा है उसी वजह से इतना पैसा खर्चा हुआ है। सबसे पहले उन्होंने बताया रेलवे सेफ्टी, फिर बताया इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर बताया कैपेसिटी एनहेंसमेंट, और पूरे नेटवर्क के ऊपर काम हो रहा है। तो देखते हैं कौन से नेटवर्क के ऊपर काम हो रहा है। सबसे पहले आप देख सकते हो एक रिटर्न रिप्लाई मिला है लोकसभा के अंदर। जो रेलवे मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा कि 1,14,973 करोड़ खर्च हो चुके हैं टिल जुलाई अगेंस्ट द टोटल बजट आया था कितना, 2,93,000 करोड़ का। 2,93,000 करोड़ का टोटल बजट था। टोटल बजट का लगभग 39% जो पैसा है, जो होता है 1,14,000 करोड़ के आसपास, वो यहाँ पर खर्चा हो चुका है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर खर्चा हुआ वो देखिए। मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया हाउस को, यानी जो पार्लियामेंट हाउस हो उसको इन्फॉर्म किया कि हमने सबसे पहले कवच वर्जन 4.0 के ऊपर काम किया। तो पहला रीज़न इनका ये है कि कवच वर्जन के ऊपर काम हुआ है। साथ में दोस्तों उन्होंने बताया ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन के ऊपर काम हुआ है, जो कि सक्सेसफुली यहाँ पर आपको कमीशन होती हुई देखने को मिली है 2633 रूट किलोमीटर पे जुलाई 31, 2026 को।
उसके बाद उन्होंने डिप्लॉयमेंट किया है ओवर 1423 रूट किलोमीटर ऑन द दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के अंदर। तो दिल्ली मुंबई का जो कॉरिडोर बन रहा है उसके अंदर भी आपको रेलवे सेफ्टी कवच यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ में 1210 किलोमीटर का जो दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर है उसमें भी आपको रेलवे सेफ्टी कवच 4.0 देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। कवच 4.0 का जो वर्जन है दोस्तों उसको प्लान किया गया है कि एक बड़े स्केल पे सरकार उसको डिप्लॉय करेगी इंडियन रेलवे के अंदर। अकॉर्डिंग टू द रिप्लाई ट्रैक साइड अगर आप कवच का इम्प्लीमेंटेशन का काम देखोगे तो वो अभी तक 21,700 ऑलमोस्ट 21,800 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। तो ये बड़ी बात है। और देखिए कवच मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसके ऊपर पैसा स्पेंड भी होना चाहिए, क्योंकि लाइफ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर कोई ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है अपनी फैमिली के साथ, कोई भी एक हादसा होता है ना तो पूरी लाइफ ख़त्म हो जाती है लोगों की। तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट से पहले सेफ्टी के ऊपर काम करना चाहिए और वही चीज़ के ऊपर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सर काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहली है। लेकिन वो सेफ्टी अगर आपने कवच लगाया है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, उसका ध्यान रखने के लिए भी काम करना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि बजट सही जगह पे खर्चा हुआ है, लेकिन अब सेफ्टी के ऊपर खर्चा आपने किया है, अब धीरे धीरे करके डेवलपमेंट के ऊपर भी खर्चा करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कवच का ट्रायल चालू है 160 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन के साथ। वो एक बार ट्रायल ख़त्म हो जाए, पास हो जाए, उसके बाद क्या हो सकता है कि जो आपको बुलेट ट्रेन्स देखने को मिलेगी, आपको मेट्रोस देखने को मिल रही है जो हायर स्पीड पे चल रही है, जो हायर स्पीड वाली ट्रेन्स हैं उसमें भी आपको कवच 4.0 वर्जन देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर अभी सरकार काम कर रही है। इसके बाद मुझे लगता है जो अगला चैप्टर होगा वो होगा, आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट का, स्टेशन रीडेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें। अब दोस्तों एक एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए IRFC 89 रुपीज़ पर है, ये इसकी कंपटीशन है। यहाँ पर एक शेयर है जिसका नाम है REC लिमिटेड, 362 पे काम कर रहा है। इसका पी रेशो 6 का ही है आसपास। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, REC लिमिटेड, इसके क्वार्टर पे आऊँगा, इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे आता हूँ। कंपनी सालाना प्रॉफिट करती है 16,308 करोड़ का। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 16,308 करोड़ का क्या करती है, प्रॉफिट करती है। अर्निंग पर शेयर कितना है, 61.93 का, यानी 61 रुपए का यहाँ पर क्या है, 61 नहीं 62 रुपए का क्या है दोस्तों, यहाँ पर इसका EPS है। अर्निंग कमाल की इस कंपनी की, इसका 61 का EPS मान लो। अब मैं आपको दोबारा से लेकर आता हूँ IRFC पे। वो 16,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है एक फाइनेंशियल ईयर में। IRFC उसका आधा कर रहा है, 7,000 करोड़, आधे से भी कमी कर रहा है, 7,714, तो आधे से भी 10% कमी कर रहा है। और EPS है 5 रुपये 36 पैसे, उसका EPS कितना है, 16 रुपये। तो अगर IRFC यहाँ से 15-16 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट एक फाइनेंशियल ईयर में करेगा ना, तब जाके आप कह सकते हो कि प्राइस 300 350 तक देखने को मिलेगा। क्योंकि आप एक चीज़ याद रखना, जितना ज़्यादा अर्निंग बढ़ेगी, EPS बढ़ेगा, उतना जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो है, पी रेशो है, वो क्या होगा, गिरेगा, सेटल होगा, वो सस्ता होगा। और ये अगर सस्ता होगा तो लोगों को लगेगा कि प्राइस बहुत अच्छे लेवल पे हमें मिल रहा है, यहाँ से बाइंग करनी चाहिए। तो अगर यहाँ से बाइंग आएगी तो एक और बड़ा आपको रिकवरी देखने को मिलता है। अब दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस बता देता हूँ। देखिए सिंपली है, हम लोग है वीकली चार्ट्स पे, एक रेंज के अंदर काम कर रहा है IRFC। ये रेंज का ब्रेकआउट आ सकता है, चांस ज़्यादा है, बिकॉज प्रीवियस लो को तोड़ा नहीं है। प्रीवियस लो अगर टूटा तो मैं कहता कि यहाँ से ब्रेक डाउन आ सकता है, बट यहाँ पर अभी तक प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है। प्रीवियस लो का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर एक लो है इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर ही काम कर रहा है। तो चांस यही है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है। और अगर ब्रेकआउट आया तो मेरा पहला टारगेट यहाँ से हो सकता है ऑलमोस्ट 137 का, अगला टारगेट होगा 145 का, उसके बाद के टारगेट्स बड़े ऊपर है। तो दो टारगेट के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।